नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बंद आंखें और खुली आंखें। आप लोग एक बार मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राजा कृष्णदेव राय के दरबार में दिल्ली से एक महान जादूगर आया और उस जादूगर ने अलग अलग तरह के जादू दिखाए। तो वहां के जो लोग हैं वह बहुत खुश हुए। उस जादूगर ने पत्थर को भी स्वर्ण मुद्रा में बदल दिया था और राजा कृष्णदेव राय भी बहुत खुश हुए। और उस जादूगर ने राजा कृष्णदेव राय से कहा कि महाराज, मेरी कला का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। यदि मेरी कला का कोई मुकाबला कर दे तो मैं अपना सिर धड़ से अलग कर दूंगा। और राजा कृष्णदेव राय गुस्सा हो गए और राजा कृष्णदेव राय ने बड़े दरबार में अपने जो उनका तेनालीराम था, विश्वास पात्र व्यक्ति, उससे कहा कि तेनालीराम, आपको यह चुनौती स्वीकार है? और उस बुद्धिमान तेनालीराम ने कहा कि महाराज, मुझे तो यह बात स्वीकार है। और राजा कृष्णदेव राय ने कहा कि यदि यह बात आपको स्वीकार है तो मैं आपको 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। तेनालीराम ने कहा, ठीक है महाराज, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। और उस तेनालीराम ने उस जादूगर से कहा कि आप अपनी कला पर इतने चौड़े हो रहे हो, आप कह रहे हो कि मेरी कला का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। मैं अपना सिर धड़ से अलग कर दूंगा यदि मेरी कला का किसी ने मुकाबला किया था। तेनालीराम ने कहा कि आपको इतना घमंड है जादूगर जी, मैं आपकी कला का मुकाबला कर सकता हूं। बड़े दरबार में तेनालीराम ने जब ये सब कहा तो सब उसकी ओर देखने लग गए। क्या बात है, ये तेनालीराम इस जादूगर का मुकाबला करेगा आज इस बड़े दरबार में? सब देखने के लिए लालायित हो गए, सब उसकी ओर देख रहे थे। तब तेनालीराम ने उस जादूगर से कहा कि आपको एक चुनौती स्वीकार करनी होगी। उस जादूगर ने कहा, बताइए मुझे क्या करना है, कौन सा जादू करना है? केवल जादू की बात चलेगी यहाँ, और कोई नहीं चलेगी। तेनालीराम ने कहा, हाँ, मैं जादू की ही बात कर रहा हूं। मेरे पास भी एक ऐसा जादू है ना, आप भी देख के चौंक जाओगे। तब उस जादूगर ने कहा कि आपके पास ऐसा कौन सा जादू है? तब तेनालीराम ने कहा कि मैं जो काम बंद आंख करके कर सकता हूं वह काम आप खुली आंख से भी नहीं कर सकते हो। और उस जादूगर ने कहा कि जो काम मैं खुली आंख से कर सकता हूं वह काम आप बंद आंख से भी नहीं कर सकते हो। तेनालीराम ने कहा कि ठीक है, मुझे स्वीकार है, मैं आपको करके बताता हूं। और तेनालीराम ने पहले से ही काम को तैयार करके रखा था और उसके पास क्या लाल मिर्च थी। तेनालीराम ने पहले ही तैयार करके रखी हुई थी, एक थैली में बांध के रखा था। बड़े दरबार में तेनालीराम ने आंखें बंद करके उस लाल मिर्च के पाउडर को अपनी आंखों पे डाला। ऐसे आंखों पे डाल के कहा, देखो मैंने जो जादू किया है उसको देखो आप। और फिर वो मिर्ची को साफ करके मुंह धो के आ गए दरबार के सामने। कहा कि ये कला करके बताओ आप। और फिर क्या, फिर तो वो जो जादूगर है ना, उसकी आंखें खुल गई और उसका घमंड तोड़ दिया तेनालीराम ने। जादूगर तो थर 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 कांपने लगा और राजा साहब के पैरों में गिर गया, गिड़गिड़ाने लगा कि महाराज माफ करो। उस तेनालीराम ने कहा कि हम माफ करेंगे आपको, हमें आपके सिर की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अपनी कला पर, अपने काम पर कभी किसी को घमंड नहीं करना चाहिए। हर चीज का समाधान है। ये आपका घमंड है कि आप ये चाहते हो कि मेरी जो कला है उसका कहीं कोई समाधान नहीं है, उसका भी है और मैंने निकाला।
मुझे आपकी शीर की कोई आवश्यकता नहीं है। बड़ी विनम्रता से तेनालीराम ने कहा, मुझे महाराज ने जो इनाम दिया है मैं उससे बहुत खुश हूं। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि मुझे अपने काम पर या आपको आपके काम पर, किसी को भी अपने काम पर घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड करना बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है। हर काम का समाधान है। अपन किसी को यह नहीं कह सकते कि मेरे जो काम है उसका कोई समाधान नहीं है, मेरे जैसा कोई कर नहीं सकता, उसका भी समाधान है। तो दोस्तों, आपको भी अपने जीवन में कभी घमंड नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे YouTube चैनल धनुष वसेटिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।